हेलो दोस्तों, रेडी ट्रेडर वन में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस को कहाँ पे लगाएं और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको ट्रेल कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है और स्टॉप लॉस किस बेस में कैसे कहाँ लगाना हो वो हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे ध्यान से देखें क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में यही होता है और अपनी गलतियां भी वहीं होती हैं। तो गलतियां अपने को जब ही सुधर पाएंगे जब आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसको अपने साथ साथ उसको भी फॉलो अप करते रहें। जब फॉलो करेंगे तो अपने आप गलती सुधरेगी और आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो हम आपको बता दें सप्लाई और डिमांड के हिसाब से आपको कैसे ट्रेड लेना है और ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप उसको ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम एक मान लेते हैं यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये वाला लेवल है ना। इस लेवल से जो है मार्केट ऊपर गया है और उसके बाद ये यहाँ डाउनफॉल यहाँ तक आया है, ये इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट जो है सीधे अपसाइड गया है, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे से जो है देखो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना हुआ है ना। तो सेलिंग पोजीशन बनने के बाद आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है कि अपने को कहाँ तक डाउन जाएगा और कहाँ तक अप जाएगा। तो आपको ये कहाँ तक जाएगा अप और कहाँ तक डाउन, इसको जाने के लिए आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक ये वेट करेंगे नहीं अपन तो क्लियर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अपने को भी नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कितना जा सकता है। इसलिए आपको इसको पता करना है कि कहाँ तक जा सकता है, कैसे करना है। तो पहले मार्केट को अच्छे से चलने दें, तुरंत ही मार्केट में बाय और सेलिंग ना करें, है ना। देख लें कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है, उसके बिहेवियर में आपको मार्केट के बिहेवियर के साथ चलते हुए। तो इस दिन आप देख पा रहे हो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ तक हाई बना है और यहाँ से जो है डिमांड चालू हो रहा है, मतलब सेलिंग चालू हो रहा है ना। चालू होने के बाद आप देख पा रहे हो ये यहाँ तक सीधे सेलिंग हुआ। अब उसके बाद यहाँ से सेलिंग हुआ, अब यहाँ पे देखो एक टॉप बन गया और एक लो बन गया। तो आपको यहाँ पे क्लियर होता है कि मार्केट जो है कैसे क्या होगा। अब यदि मार्केट यहाँ से इसको यदि डाउन साइड और सेलिंग आना है तो ये क्या करेगा तब उस टाइम में आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस वाले पॉइंट में जैसे देखो यहाँ से बायर एक्टिव हुए, बायर एक्टिव होने के बाद जो है सीधे ये यहाँ तक चला गया। तो आपको ध्यान देना है कि यदि ये मार्केट में यदि इसको डाउन में आना है तो डाउन में आने के लिए आपको देखो यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, तो बायर एक्टिव होने के लिए यहाँ से यदि इसको सेलिंग मिलता तो सेलिंग मिलने के लिए ये जो पोजीशन यहाँ तक गया है बाइंग, ये वाला बाइंग पोजीशन सेलिंग के लिए वो सीधे यहाँ तक आता। लेकिन अपनी गलती क्या होती है, जैसे यहाँ पर लगता है कि ये तो काफ़ी अच्छा डाउन चला गया तो अब यहाँ से जो है मार्केट सीधे धड़ाम से नीचे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना। मार्केट यहाँ पे धड़ाम से नीचे जाएगा नहीं और वही अपने को जो है गलती हो जाती है, वहाँ से अपन वेट कर नहीं पाते हैं और वेट ना करने से अपनी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, यदि अपने को सेलिंग पोजीशन बनाना है और अच्छा सा जो है स्टॉप लॉस लगा के करना है मार्केट में, तो आपको ये देखना है कि जैसे ही यहाँ पे जो है देखो यहाँ से मार्केट डाउनफॉल आया और यहाँ से जो है बाइंग एक्टिव हुआ। तो जब बाइंग यहाँ पे आई तो बाइंग कहाँ तक गई, यहाँ तक चली गई। तो बाइंग जब यहाँ तक चली गई तो अब देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों पॉइंटों को आप ध्यान से देख लो, है ना। उसके बाद यदि आपको मार्केट के हिसाब से यदि चलना है और उसके हिसाब से काम करना है तो जैसे ही आपको सेलिंग पोजीशन बनाना है तो सेलिंग पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पे जब बायर आ गया है तो बायर आने के बाद आपको सेलिंग पोजीशन यहाँ नहीं बनाना है। सेलिंग पोजीशन जब ही बनाना है जब ये वापस दोबारा इस पोजीशन में रिटेस्ट मारे और यहाँ पे एक जो है यहाँ ऐसा कैंडल क्लोजिंग करे, तो आपको यहाँ पे जो है एक सेलिंग साइड पोजीशन बनाना है और आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये वाला लाइन होगा, क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्ट हुआ है ना। और उसके बाद आपको
वेट करना है आपका टारगेट तक। अब देखो यहाँ से जो है मार्केट जैसे यहाँ पे डाउन होगा तो आप देखो यहाँ तक आया, यहाँ से आने के बाद देखो ये वाला जो लाइन है ये एक इस पोजीशन के आसपास तक यहाँ आएगा मार्केट, है ना, ये वाला लाइन तक। तो आपको देखना है जैसे यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद जो है आपको मान लो इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो, और उसके बाद यहाँ से जो है मार्केट यहाँ तक आएगा। या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, या आपको लंबा टारगेट लेना है तो यहाँ से जो है आपको मार्केट पे देखते हुए ट्रेल करना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो है जैसे सेलर आए नहीं, बायर आ गए, तो आपको ये देखना है कि बायर जब यहाँ पे आ गए तो आपको यहाँ पे बाइंग की तरफ जाना है ना। तो ये बाइंग यहाँ तक आया, है ना, बाइंग यहाँ से आने के बाद देखो ये वाला लोएस्ट में नहीं तोड़ा, तो आपको बाइंग जैसे ही बनाना है तो आपको ये जो है ये वाला लाइन, है ना, इस तरीके से एक मैं लंबा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये सेलर थे, है ना, ये सेलर यहाँ तक लेके आए, सेलर यहाँ तक लेके आए और उसके बाद इसको जो है वापस यहाँ तक नहीं लेके आ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है बाइंग जो है एक्टिव हो गए। तो जब बाइंग एक्टिव हो गए तो बाइंग एक्टिव होने के बाद आपको जो है जैसे ही इसको ब्रेक करता है, जैसे ये वाला कैंडल ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये आपको यहाँ पे जो है पोजीशन बना लेना है। और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ये वाला लगा लो या तो ये वाला लगा लो, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से चलोगे तो ये पहला स्टॉप लॉस ये वाला बनता है ना, दूसरा स्टॉप लॉस ये वाला बनता है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता है और उसके बाद आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे डरना नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। जैसे ही मार्केट इसको क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग होने के बाद देखो यहाँ पे लोगों को डराता है और यहाँ पे जो सेलिंग की तरफ फिर वापस आ रहा है, लेकिन सेलिंग की तरफ आने के बाद देखो इसको, इस लाइन को जो है, इस वाले कैंडल को क्लोजिंग नहीं करता है और यहीं से जो है वापस रिजेक्ट करके ऊपर चला जाता है ना। ये ऊपर चला गया, उसके बाद देखो ये वापस यहीं इसी के आसपास ही आया है और उसके बाद वापस जो है सीधे ये। तो आप जैसे ही यहाँ पे इधर आपका जो टारगेट होगा 1:1, 1:3 के हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आप स्टॉप चाहे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, जैसे आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, है ना। अब आपको अगला स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको ये देखना है कि अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ से आया और आपने जो है डायरेक्ट आपका जो है कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दिए, तब तो यहाँ पे ऐसा हिंट हो जाएगा। तो ऐसा करना नहीं है। जब ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, है ना, रेजिस्टेंस लेके यहाँ से जो है वापस डाउनफॉल दिया है। तो इसलिए जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक आपको स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लेके नहीं जाना है। जैसे इसको ब्रेक करता है आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ लेके चले जाते हो, है ना। देखो यदि आपने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चले जाओगे, तो देखो यदि आपने इसके पहले ही यदि आपने स्टॉप लॉस को क्लोज कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे तो ये तो एसएल मार देगा, है ना। इसलिए आपको ऐसा करना नहीं है। मान लो कभी नहीं करता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, इसलिए आपको ऐसा करना नहीं है। जैसे ये मार्केट यहाँ पे आया उसके बाद आपको जो है ये वाला लाइन है, इस लाइन को भी देखना है और आपको नीचे डाउन में ये वाला लाइन भी देखना है ना। उसके बाद जो है आप स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके उठा के जो है यहाँ पे आराम से ला सकते हो। और उसके बाद जब ये इसको क्लोजिंग दे दे तो क्लोजिंग देने के बाद जो है आप स्टॉप लॉस जैसे ही आपने यहाँ ट्रेल किया है तो वैसे ही आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लेके आ सकते हैं। और उसके बाद यदि 1:1 के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है तो आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप 1:1 या ये तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो आपने पहला स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद यहाँ जैसे ही उठाया वैसे ही सेकेंड स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे उठा के ला दिया। तो अब देखो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस लेके आ गए तो उसके बाद जो है आपका 1:1 का रेशो जो है आराम से मिल जाएगा इतना तक। उसमें आपको जो है आराम से वेट करना है और उसके बाद देखना है कि आपका शैडो मतलब इस तरीके से बने, तभी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। जैसे आपने पहला स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, उसके बाद ट्रेल करके यहाँ उठा दिया और उसके बाद जैसे ही डाउनफॉल करके फिर जब ऊपर साइड चला जाए तो उसके बाद यहाँ पे जो है आपको स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लेके आना है। तो जैसे आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया उसके बाद सेकंड वाला आपका जो है यहाँ पे आ गया 1:1 रिवार्ड के हिसाब से। तो आप देखो यहाँ से जो है ये एक रिजेक्शन यहाँ पे दिया ये, है ना। तो जब तक ये डाउनफॉल ना दे, जब तक डाउन साइड ना आ जाए और डाउन से आने के बाद जब अप साइड हो तब तक आपको स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके कहीं आगे लेके नहीं जाना है यदि आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो तो जैसे यहाँ पे देखो ये डाउन साइड आया उसके बाद यहाँ से जो है इस वाले
पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है उसके बाद यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, है ना। इसी तरीके से ये डाउन आएगा, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हंटिंग होगा आपका ये इस तरीके से। लेकिन आप जो है आपको अच्छे से अनुभव है, जानकारी है, तो आप जो है यहाँ इसके आसपास जो है जैसे ही यहाँ पे इस वाले कैंडल को ब्रेक करता है, ये देखो सीधा इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फिंग कैंडल आपने सुना होगा, है ना। तो इनगल्फ होगा, वैसे ही आप जो है यहाँ पे निकल सकते हो, यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते। तो आप ये देख रहे हो यहाँ से जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए सीधे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इस तरीके से ट्रेल करना है और मार्केट पे टिके रहना है। मार्केट आपको डराएगा, उसमें डरना नहीं है आपको, है ना। उसी तरीके से मान लो मैं और दूसरे दिन भी दिखा देता हूँ ये। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है एकदम से जो है यहाँ पे पैनी बाइंग आ गई है ना। जैसे ही मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद सीधे जो है यहाँ इसके आसपास मार्केट चला जाता है, तो सीधे एकदम से जो है यहाँ पे पैनिंग बाई आई। तो ऐसे पैनिंग बाइंग में जो है हम तो सलाह देंगे कि इसमें ट्रेड ना लें। यदि आपने ट्रेड ले भी लिया है तो हर कैंडल में जो है यहाँ स्टॉप लॉस देते हुए चलें, ऐसा हर कैंडल में स्टॉप लॉस देते हुए चलें, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब यहाँ से जो है सीधे ये आपको ये जो पॉइंट जहाँ से गया है ना वहीं वापस आ सकता है। ये पूरा चांस रहते हैं आने के। तो इसलिए जब ऐसा कोई पेनी सेल बाइंग या सेलिंग हो तो आपको उसमें अवॉइड करना है। तो अपना जो है यहाँ पे कब बनेगा, देखो जैसे ये मार्केट यहाँ पे आया उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए ये यहाँ कहीं तक आया। तो अब आप देख रहे हो कि जब ये यहाँ कहीं तक आया है मार्केट इसके आसपास और ये जो है टॉप बना दिया, जब ये इसके आसपास टॉप बना दिया तो आपको इसके बीच में तो कुछ करना है नहीं। यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके बीच में कुछ करेंगे। यदि इसके बीच में आप कुछ करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे, अन्यथा आपका एसएल जो है आराम से ले ले गए, है ना। तो इसलिए इसके बीच में आपको कुछ ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि ये जो है एक टॉप और एक बॉटम बना के रखा है और इस टॉप बॉटम के बीच में आपने कुछ किया तो आपका एसएल लिया, आपको मार्केट्स में पैसा देना ही होगा। फिर यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तभी आप इस बीच में खेलें, नहीं तो आप इस बीच में ट्रेड लें ही ना, है ना। तो इसी तरीके से अपन पीछे चलते हैं और देखते हैं ये वाले दिन पे, है ना। मैं हर दिन दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि आगे पीछे देख लेते हैं, कहीं भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो देखो ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है ये इसके पास जो है यहाँ पे एक टॉप बना दिया। अब यहाँ से देखो ये जो है जैसे यहाँ पे डाउन में आया, सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद यहाँ बाइंग आई इसी के आसपास, तो ये आपका टॉप बन गया, है ना, और ये जो है डाउन साइड बन गया। तो आपको जो है इसके बीच में जो है बाइंग और सेलिंग करना नहीं है ना, ये ध्यान रहे। वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि आपने इसके बीच में बाइंग और सेलिंग किए तो आपका स्टॉप लॉस आराम से ले लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। स्टॉप लॉस लेने में उसको आसान, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप ले लेगा। तो आपको यहाँ पे जो है जैसे ये होता है इस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं लोगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो होता है बहुत स्मार्ट होता है, उसका नाम ही है स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे कभी भी आपको फंसा लेगा और उसके बाद आप जो है मार्केट को पैसा दे दोगे। तो इसलिए अपने को स्मार्ट मनी के साथ चलना है, स्मार्ट मनी के अपोजिट में नहीं चलना है। यहाँ पे स्मार्ट मनी का आपको बिहेवियर देख पा रहे हो, आपको पहले ही पता चल जाता है ना कि टॉप और बॉटम बना लिया। तो आप टॉप बॉटम जब तक बनता नहीं है आप मार्केट में ना घुसें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही आप मार्केट में घुसेंगे टॉप बॉटम बनने के पहले, तो आपको जो है आसानी से स्मार्ट मनी आपको फंसा लेगा और अपने जाल में फंसाने के बाद कहीं भी आपको आगे पीछे चलता रहेगा। जैसे मान लो देखो यहाँ पे जैसे ही आपको लगेगा कि अच्छा खासा यहाँ पे एक पहला कैंडल ही ब्रेक किया, है ना, डाउन साइड में सेलिंग बना, तो आपने जैसे यहाँ पे आप सेलिंग का पोजीशन बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, और उसके बाद आपको लगता है कि मैं यहाँ पे जो है एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ सेलिंग किया और उसके बाद वापस जो है ये सीधे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे टेल कर देगा, है ना, यहाँ नहीं करेगा कहीं ना कहीं कर देगा। वैसे ही आपने यहाँ पे मान लो बाइंग कर दिया, है ना, जैसे ही आप बोलोगे कि यहाँ पे जैसे ही आता है मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, तो बाइंग करने के बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लाइन, है ना, ये इस तरीके से। लेकिन आप जो है इस चौपी मार्केट में देख पा रहे हो इतना चौपी हो गया इसके बीच में
कि आपने जो यहाँ पे बाइंग किया, सेलिंग किया, सेलिंग करने के बाद देखो ये जो है इसी के आसपास घूमता ही रहा, इधर आए नहीं। जब इधर आएगा ही नहीं डाउन साइड में तो आपको पैसा देगा ही नहीं, है ना। इसलिए स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे फंसा लिया। आप मान लो यहाँ से जिसने बाय किया, तो बाय करने के बाद जो है यहाँ पे तो स्टॉप लॉस ले लिया, और आप मान लो अपने यहाँ पे बोलेंगे कि चलो यहाँ से आके सेलिंग कर लेंगे, यहाँ तक आएगा। लेकिन वो जो देखो जैसे यहाँ पे सेलिंग किया आपने, सेलिंग करने के बाद देखो ये यहाँ इसी के बीच में जो है फंसा लिया वो, और यहीं चलता रहा। जब यहीं चलता रहा तो आपका पैसा तो डूब गया ना, कुछ नहीं बचा, क्योंकि टाइम डीके कर दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है अपने को इस बीच में जब तक टॉप और बॉटम ना बने आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसी तरफ पीछे तरफ चले जाते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा चार्ट दिखा देता हूँ जिसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए, जो अपना मुद्दा है वो अपना क्लियर हो जाए कि अपन ने जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। वो हम आपको बता देते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का एक अच्छा सा पॉइंट मिल जाए अपने को, तो अपन उसके बिहेव से चल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। जैसे देखो ये वाला, ये जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, सेलिंग साइड पोजीशन बनाता है। अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में अपने को कुछ करना है नहीं। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो ही कुछ करना है, नहीं तो नहीं करना है। देखो यहाँ आपने जो है यहाँ पे टॉप बनाया, उसके बाद यहाँ बॉटम बना दिया। अब उसके बीच में जो है मार्केट कुछ भी हो रहा है तो अपने को कुछ करना नहीं है, बीच में चलने दो। उसके बाद चलते हुए देखो जैसे ही यहाँ चला, चलने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो ये जैसे इसको क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग देता है, तो आप जब ये क्लोजिंग दिया तो आपने यहाँ पे मान लो पोजीशन बनाया बाइंग का। तो बाइंग का पोजीशन बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉप लॉस इसके आसपास होना चाहिए। यदि छोटा स्टॉप लगाते हो तो छोटा टारगेट लगाते हो, और जिसका बड़ा टारगेट है वो तो स्टॉप लॉस उनका यही होगा, ये वाला लाइन, है ना। तो आपने जो है जैसे ही आपने देखा यहाँ से जो है स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको यहाँ वेट करना है। ऐसा नहीं आपने लगा दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ निकल गए। अपने से गलती यही होती है कि अपना प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ उतने में अपन निकल जाते हैं। लेकिन जब अपने स्टॉप लॉस की बारी आती है तो अपन को लगता है कि स्टॉप लॉस ये है, अपन पहला स्टॉप ये है और दूसरा स्टॉप लॉस ये है। लेकिन अपन स्टॉप लॉस देने के बारे में आप पहला स्टॉप लॉस भी दे देंगे, दूसरा स्टॉप लॉस भी दे देंगे। लेकिन जब अपन प्रॉफिट बुक करेंगे तो अपना को पहला टारगेट ये होगा, सेकंड ये होगा, तो अपन पहला टारगेट भी नहीं जाएंगे और यहीं इसी के आसपास अपने को डर लगने लगेगा और अपन प्रॉफिट बना के निकल के बाहर हो जाएंगे। तो ये अपने से ये गलती हो जाती है। ये गलती जो है नहीं करना है ना। जब आप मार्केट को सीख लोगे तो ये गलती होगा नहीं, और अपना स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग सब चीज़ें सही से चलता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों इसको सही से मार्केट को चलाना है, देखना है, और सही से उसके साथ अपने को एक व्यापार की तरह काम करना है। अपने को इसमें कभी भी एंट्री, कभी भी एग्जिट नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओवर ट्रेडिंग ही अपने को मार्केट से बाहर कर देता है। इसलिए अपने को जो है जिस दिन मार्केट में अपने को लगे कि अपने हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप उस दिन ट्रेड ना लें। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे मैं कोई एक अच्छा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, जिस दिन मिल जाए वो हाँ, जैसे ये वाला जो मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला जो है एक पेनी बाइंग आई। तो आप ये जो है किसी भी मार्केट जो है किसी भी दिन हो, उस दिन मार्केट ऊपर ओपन होता है। ऊपर होने के बाद जो है वो डाउन साइड जो है जैसे ही डाउन साइड नहीं आके यदि वो पहला कैंडल जो है यदि बुलिश बना देता है ना, तो पहला कैंडल बुलिश बनाया और उसके बाद ये पहला वाला जो मार्केट है पहले दिन का, उस दिन के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ओपन जैसे ही होता है और उसके बाद यदि पहले कैंडल यदि क्लोजिंग दे देता है तो आराम से यहाँ पे बाइंग करके स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल का जो लोएस्ट है यहाँ लगा के आराम से बैठ सकते हो, है ना। और स्टॉप लॉस को जो है आराम से पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा, जितना भी कैंडल बन जाए आराम से टेल करते जाओ। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है मार्केट यदि इसको क्लोजिंग नहीं करता है तो डेफिनेट रहता है कि मार्केट जो है इसके नीचे नहीं जाएगा, और वो ज़्यादातर चांस रहते हैं वो मार्केट अपसाइड में ही बना रहता है। ये आप ज़्यादातर चांस बनते हैं। जैसे
इस दिन भी देख लो, ये वाले दिन भी, इस दिन भी देखो, ये इसका हाई है ना, ये हाई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है हाई के आसपास ही ओपन हुआ है, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, हाई के ऊपर ओपन होना चाहिए, और ओपन होने के बाद जो है पहला कैंडल जो है बुलिश बना दे, और उसके बाद जो है इस वाले जो हाई वाला है इसको ना टच छुए। तो आपको जो है जैसे ही यहाँ पे ऐसा होता है तो यहाँ पे बाइंग करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के छोड़ देना है, और स्टॉप लॉस 1 बाई 1 कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं जैसे ये हुआ है। यहाँ पे वो फार्मूला काम नहीं करता है, देखो ये क्यों, क्योंकि यहाँ हाई जो पॉइंट है उसी के आसपास मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होना चाहिए इधर कहीं, है ना, और उसके बाद ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे, तब ये चांस बनते हैं। और वैसे ही ये डाउन साइड में भी होगा, जैसे दिखा रहा हूँ, ये डाउन साइड है ये वाला डाउन साइड है, ये डाउन साइड है। देखो यहाँ पे एक ये भी ध्यान दें, विक्स जो है कितना ज़्यादा बना है, तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लें, है ना। जैसे ही यहाँ पे जो है मार्केट इसके आसपास जो है यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद क्लोजिंग यहाँ दे दिया, तो जैसे ही आप देखो विक्स जो है बहुत लंबा बना है, तो विक्स जब लंबा बने तो आपको थोड़ा सा वेट करना है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है उतना विक्स नहीं बना है जैसे इसमें बना है ना, ये देख लो अच्छे से, इसमें कितना अच्छा विक बना है, लेकिन इसमें नहीं बना है, इसलिए आपको ये चीज़ें भी देखना है ना। विक ना बने थोड़ा बहुत कम रहे, उतना ज़्यादा ना रहे जैसे इस तरीके से है। और यदि मान लो विक बनता भी है तो विक बनने के बाद आप वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप वेट करेंगे विक वाले जो लाइन है ये वाला क्लोजिंग, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है ये शैडो, ये इसके बाद यहाँ पे देख लो, जैसे ही यहाँ पे मार्केट जो है डाउन साइड गया है और पूरा दिन जो है पूरा डाउन साइड में ही रह गया है, तो इसलिए आप स्टॉप लॉस आराम से ट्रेल करते हुए चले जाओ, है ना, जहाँ तक चला जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही डाउन साइड में करो, वैसे ही अप साइड में कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो। पैनिक बाइंग और सेलिंग में जो है आपको बने रहना है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ ओपन हुआ, ये आपका जो है लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट के जो है डाउन में यहाँ तो खोला, लेकिन खोलने के बाद जैसे मार्केट जो है ऊपर चला गया रिवर्स। अपने को वैसा नहीं, यदि मार्केट जो है खुलता है और ये जो हाई वाला है उस हाई वाले में यहाँ पे खोला और खोलने के बाद जो है ये नीचे साइड ऐसा बना दे, और उसके बाद आपको यहाँ पे बाइंग करना है और स्टॉप लॉस जो है ये वाले लाइन पे रखना है, ये कैंडल के जस्ट नीचे, और स्टॉप लॉस 1 बाई 1 कैंडल ट्रेल कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना काफ़ी है ना। ये इस दिन भी देख लो, इस दिन का भी चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई ये लो बना और उसके बाद यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद देखो, और जब भी मार्केट क्लोजिंग जो प्राइस होता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, कोई भी क्लोजिंग प्राइस है, जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट जो है इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाने की कोशिश करता है ना। जैसे ये जो है इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो है, यहाँ पे देखो ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास जाने की कोशिश करता है। कोई भी दिन का देख लो उठा के आप, वो ज़्यादातर मिलेगा आपको। जैसे मैंने आपको ये है क्लोजिंग प्राइस है ना, तो जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास जैसे देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है मार्केट इसकी क्लोजिंग के आसपास जाने की कोशिश किया, वैसे ही हमेशा ज़्यादातर चांस होता है। जैसे ये वाला क्लोजिंग हुआ, मार्केट ओपन हुआ इधर कहीं, उसके बाद देखो वापस जो है इधर क्लोजिंग के आसपास जाता है, तो ये ऐसा बनता है, बिहेवियर है मार्केट का, ऐसा चलता रहता है वो। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो है ऐसे कर सकते हो। स्टॉप लॉस और किसी को समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बता दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप नए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो और
चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सब लोगों को जितना समझ में आ सके अच्छा है।